Today we are going to discuss chapter number 1, the living world. So let's start with what is living. The object exhibiting growth, development, responsiveness and other characteristics of life are designated as living beings, like as trees, shrubs, cattle, birds, fungi, bacteria, etc. मीन्स जो भी कोई ऑब्जेक्ट जिसमें ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, रिस्पॉन्सिवनेस है, उस ऑब्जेक्ट के ये करैक्टरिस्टिक्स शो करने के बाद हम उसे लिविंग बीइंग कहते हैं और लिविंग कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, ह्यूमन बींग्स भी हैं, कैटल्स हैं, बर्ड्स हैं, फंजाई, बैक्टीरिया एक्सेट्रा. So now let's comes to characteristics of living beings. First is cellular structure. It is defining property of living beings. Cell made up of protoplasm, popularly called living matter. मीन्स जो लिविंग बीइंग है, जो भी लिविंग होगा उसका जो बॉडी है उसकी जो वो सेल की बनी होगी और सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा. प्रोटोप्लाज्म मीन्स अ लिविंग मैटर, मीन्स जो सेल है उसकी लाइफ ही प्रोटोप्लाज्म से होती है. सेकेंड इज मेटाबॉलिज्म. The sum total of all chemical reactions occurring in an organism is called metabolism. जितनी भी ह्यूमन बॉडी में या लिविंग बीइंग की बॉडी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो जो भी मीन्स केमिकल रिएक्शंस हैं, उस सब रिएक्शंस को टोटल जो उनका सम अप होगा कि उनका जो सब रिएक्शंस का मिलके उसको बोलेंगे मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स. All activities such as growth, reproduction, movement, development, etc. are due to metabolism. मीन्स जितनी भी हमारी ह्यूमन बॉडी में ले लो, चाहे कोई भी लिविंग बीइंग की बॉडी में ले लो, जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो ग्रोथ है, चाहे उसकी डेवलपमेंट है, वो सब क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म. दीज केमिकल रिएक्शंस और दीज मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स. First is anabolism, second is catabolism. Anabolism includes all building up reactions. Building up reactions means कि जितनी भी रिएक्शंस जिसमें कुछ चीज़ बिल्ड हो रही है, न्यू बन रही है, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म. एंड कैटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन रिएक्शंस, मीन्स जितनी भी रिएक्शंस में कोई चीज़ प्रोडक्ट है जो ब्रेक हो रहा है into two parts or more than two parts, उसको हम उन reactions को हम catabolism कहते हैं. Next comes to growth. Growth is irreversible increase in mass of an individual. Growth occurs when anabolism exceeds catabolism. There will be no growth if anabolism and catabolism are equal. मीन्स ग्रोथ क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है. इरिवर्सिबल मीन्स कि एक बार जो ग्रोथ जिस पार्ट में आपकी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, ग्रोथ हो चुकी है, वो वापस उस पोजीशन पे दोबारा नहीं आ सकता. एंड ग्रोथ अक्कर्स व्हेन एनाबॉलिज्म एक्सीड्स कैटाबॉलिज्म. एनाबॉलिज्म अब जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा है कि एनाबॉलिज्म क्या है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस. सो अगर कोई चीज़ आपकी बॉडी में बिल्ड हो रही है, बिल्डिंग अप रिएक्शंस हो रही हैं, अगर वो बिल्डिंग अप रिएक्शंस का रेट ब्रेक डाउन वाले से ज़्यादा है तभी आप कह सकते हैं कि आपकी बॉडी में ग्रोथ हो रही है. देयर विल बी नो ग्रोथ इफ़ एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आर इक्वल. अगर आपकी बॉडी में बिल्डिंग अप रिएक्शंस एंड ब्रेकिंग अप रिएक्शंस आर सिमिलर, देन देयर विल बी नो ग्रोथ. नेक्स्ट कम्स टू रिप्रोडक्शन. It is a formation of new individual of a similar kind life arises from pre-existing life. Means जो living beings होंगे उनमें reproduction भी होगी. Reproduction means कि उनके जैसा same individual वो produce करने की capability रखते होंगे. Reproduction further two types की होती है, asexual and sexual. Asexual means uniparental. Uniparental means only one single parent is involved in the process of reproduction. Sexual reproduction is biparental, means both male and female parent is involved in the process of reproduction. Next is consciousness. It is said to be the defining property of living organism. If a patient is lying in coma and is supported by machines for various functions
self consciousness and consciousness to external environment are supposed to be absent. मीन्स जो लिविंग बीइंग होंगे उनमें कॉन्शियसनेस भी होगी. कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि होश में होना. जो लिविंग बीइंग है उसको अपने जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसका जो अनुभव है, उसका जो फील है, वो सब उसको पता होगा. लेकिन अगर हम बात करें एक पेशेंट की जो कि कोमा में है, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो नर्वस एक्टिविटीज़ हैं, जो नर्वस फंक्शंस हैं, जो वेरियस फंक्शन जो उसके बॉडी में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सब मशीन्स के थ्रू वर्क कर रहे होंगे. लेकिन उसकी जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस मीन्स अपने बारे में जो उसको अवेयरनेस होनी थी, या फिर इन्वायरमेंट के बारे में, वो सब फील उसके टाइम पे एब्सेंट होते हैं. नेक्स्ट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन. A living being has an organization, that is, living beings consist of several components and subcomponents which cooperate with one another for the well-being of the whole organism. मीन्स जो लिविंग बीइंग होंगे उनमें एक ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से वो क्या कर सकते हैं कि हर एक एक्टिविटी को कॉपरेशन से अपना परफॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज homeostasis. It means a changes in external environment do not have much impact on the internal environment, as the living beings have a self-regulated system to adjust and maintain the internal environment. The phenomena is called homeostasis. मीन्स के जो लिविंग बीइंग्स होंगे उनका जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसकी वजह से जो उनकी बॉडी में इंटरनल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो लिविंग बीइंग है उनमें एक सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम होता है उनकी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से वो क्या है, उनकी जो इंटरनल एक्टिविटीज़ है वो इफेक्टेड नहीं होती एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से. नेक्स्ट कम टू वेरिएशंस. लिविंग बीइंग्स possesses variations and have the ability to evolve with time. जो वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस लाना. जो लिविंग होंगे उनके टाइम के साथ साथ उनके अंदर कुछ चेंजेस भी आएंगे, उनकी एक्टिविटीज़ भी चेंज होंगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज हो सकती है. तो ये सब जो वेरिएशंस आ रही हैं बॉडी में वो एक करैक्टरिस्टिक्स है लिविंग बीइंग का. नेक्स्ट कम्स टू एडेप्टेशंस. Useful inheritable variations or changes in form, function and behavior which help an organism to adjust well and successfully in its environment are called adaptations. जो living being होंगे उनमें अडेप्टेबिलिटी भी होगी. अडेप्टेबिलिटी मीन्स कि अपनी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज कर लेंगे. वो उनका जो अडेप्ट करने का मीन्स ग्रहण करने का जो कैपेबिलिटी है वो उनमें ज़्यादा अच्छी होती है एज कंपैरेटिव टू नॉन लिविंग थिंग. नेक्स्ट कम्स टू हीलिंग एंड रिपेयर. लिविंग बीइंग्स कैन रिपेयर एंड हील द ब्रोकन एंड इंजर्ड पार्ट्स. As we all know that whenever we get any cut or injury, मीन्स अगर लिविंग बीइंग की बॉडी पे कोई भी इंजरी और कट लग जाता है तो उसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में. टिश्यूज़ मीन्स अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन अपीयरेंस एज वेल एज परफॉर्म देयर सेम करैक्टरिस्टिक्स और सेम फंक्शंस आर नोन एज टिश्यूज़. वो जो टिश्यूज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, अगर कोई इंजरी और कट लग जाता है तो इमीडिएटली वो वहाँ पे रिएक्ट करते हैं और हमें हीलिंग में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट कम्स टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. वेस्ट जनरेटेड बाय लिविंग बीइंग्स आर रेगुलरली डिस्पोज्ड ऑफ. जो भी लिविंग बीइंग की बॉडी में वेस्ट मटेरियल जनरेट हो रहा होगा वो रेगुलरली डिस्पोज्ड ऑफ करते हैं. रेगुलरली डिस्पोज्ड ऑफ का मतलब है जैसे हम यूरिन पास कर रहे हैं या फिर अपना जो वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू निकाल रहे हैं, दैट इज़ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट. नेक्स्ट कम्स टू मूवमेंट्स. लिविंग बीइंग्स शो मूवमेंट्स. प्लांट्स एंड सम एनिमल्स आर sedentary or fixed at one place. Others are able to move from place to place. The phenomena is called locomotion. जो लिविंग बीइंग्स होंगे वो मूवमेंट्स शो करते हैं
लेकिन जो प्लांट्स और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सीडेटरी होते हैं, मीन्स वो फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे, दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बट जो एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स मूव कर रहे हैं, उनका जो फिनोमिना है मूवमेंट का, दैट इज़ नोन एज लोकोमोशन। नेक्स्ट कम्स टू लाइफ स्पैन। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डेफिनेट लाइफ स्पैन ऑफ बर्थ, डेथ, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड सेनेसेंस। मीन्स जो भी लिविंग बींग होगा उसका एक लाइफ स्पैन होता है, उसके एक लाइफ पीरियड होता है कि कब उसकी किस टाइम पीरियड पे उसका जो बर्थ है, ग्रोथ है, डेथ है, मैच्योरिटी कब आनी है। सेनेसेंस मीन्स है कि एक मैच्योरिटी का लेवल गेन करने के बाद जब वो डिक्लाइन की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सेनेसेंस। नेक्स्ट कम्स टू डेथ। द स्टॉपेज ऑफ various life activities by an individual organisms accompanied by increase in entropy is called death। जब किसी लिविंग बीइंग की बॉडी में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही थी, अगर वो रुक रही हैं, उनका जो लाइफ पीरियड ख़त्म हो रहा है, उसको हम बोलते हैं डेथ। मीन्स जो भी लिविंग बीइंग होगा उसकी एक डेथ भी होगी एक पॉइंट पे आके। नेक्स्ट इज प्रोटोप्लाज्म। All living beings show vital activities of cell due to presence of protoplasm has been called a physical basis of life। जैसे कि हमने प्रीवियसली बात भी की है कि जो प्रोटोप्लाज्म है लिविंग मैटर है, किस चीज़ का, सेल का। और जो ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग बीइंग की बॉडी है, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्स, वेरियस सेल्स। सो प्रोटोप्लाज्म इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। Next comes to self-regulation. A control system works in every organism which helps in regulation of body functioning like growth, excretion, development, reproduction and other metabolism activities। जो लिविंग बीइंग की जो बॉडी है उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो एक कंट्रोल सिस्टम की तरह वर्क करती हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है या कुछ एक्सक्रीट कर रहे हैं, बॉडी से निकाल रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है, या अदर मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनमें हेल्प मिलती है। नेक्स्ट कम्स टू कोऑर्डिनेशन। All the parts of an organism coordinate and cooperate with one another for better functioning of the body। जो लिविंग बीइंग की जो बॉडी होगी उसके जितने भी वेरियस पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलते हैं। कोऑर्डिनेशन मीन्स तालमेल। उनके तालमेल की वजह से ही जो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग हो सकती है। नेक्स्ट कम्स टू जेनेटिक मटीरियल। All living beings bear genetic or hereditary material in the form of DNA। जितने भी लिविंग बींग्स होंगे उनमें जेनेटिक और हेरिडिटरी मटेरियल होगा। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है कि एक जनरेशन से जो दूसरी जनरेशन में करैक्टरिस्टिक्स पास हो रहे हैं, उसके लिए उसको पास होने के लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है, दैट इज़ जीन, वो क्या किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, डीएनए की फॉर्म में। मॉर्फोजेनेसिस। Morphogenesis is the development of germinal layers, organs and other part of organisms। के जो लिविंग बीइंग्स हैं उनमें जो उनकी जो जर्मिनल लेयर्स हैं, जो उनके जो ऑर्गन्स के बाहर जो लेयर्स प्रेजेंट हैं, जो अदर पार्ट्स की बात करें तो उनमें जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही है, उस प्रोसेस को हम मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। एंड विद दिस लास्ट पॉइंट मॉर्फोजेनेसिस we are done with the characteristics of living beings।